अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मॉर्निंग का टाइम है सुबह सुबह का। तो आज का जो दिन है ना मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला गुजरा, क्योंकि भाई आज तो कुछ ईद में दिन रह गए हैं। तो सफाइयाँ करवानी, झाड़ू पोछा करवाना, दीवारें वगैरह साफ़ करवानी, नीट मतलब कि चारपाइयाँ वगैरह धुलानी, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं ईद पर। तो बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चों को देखना, घर को देखना, उसके अलावा फिर और जो सफाइयाँ झाड़ पोछ वगैरह, बहुत सारे काम इस तरह के निकल आते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती कौन सा करें और कौन सा ना करें। खैर यहाँ पर मैंने बच्चों को वही मेरी मानो थी, रो रही थी, मैंने उसको फटाफट फीटर दे दिया था। बच्चे जाग गए थे, बच्चों ने नाश्ता करना था, तो मैंने यहाँ पर ना बच्चों के लिए ना ब्रेड बनाने थे। तो आज रात जो सालन बनाया था भाई वो तो हमारा हो गया था फिनिश। और बच्चे जो है ना आज कह रहे थे कि मम्मा हमने ब्रेड बनाने हैं ना, हम ब्रेड खाने हैं। बच्चों के लिए मेरी स्माइका ने खुद ही ब्रेड बना लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अंडा वगैरह फ्राई कर लिया था, रोटियाँ वगैरह बना ली थी। बच्चों को मैं करवाने लगी थी नाश्ता। सुबह का टाइम है तो बच्चों को मैं नाश्ता करवा रही थी। अहमद उठ गए थे, उसको भी मैंने ना कपड़े वगैरह दे दिए थे, तो वो चेंज करके अभी वो निकल ही रहे थे, जा रहे थे। और मेरी मानो गुड़िया को मैंने चेंज वगैरह कर दिया था। और यहाँ पर ना वॉकर में बैठकर वो खेल रही थी। और मेरा असद अली कह रहा था कि मम्मा अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे खाना खाना है ना। तो उसको मैंने ना खाना वगैरह खिला दिया था। और यहाँ पर जी ये मेरा असद अली जो था ना, आज पता नहीं कैसे दोपहर के टाइम ना ये सो गए थे। तो मेरी मानो को हाल चेक करो, ये उल्टा सोई हुई है। खैर ये बच्चे तो खैर इस तरह बस इस तरह की मतलब की हरकतें करते रहते हैं। खैर यहाँ पर बच्चे सो रहे थे। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर अहमद के कपड़े वगैरह प्रेस करके ना रखने लगी थी कि मैंने कहा चले भाई आपका एक सूट मैं प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना चेंज कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर क्योंकि मेरी जो काम वाली है मैट जो है ना, वो बेचारी की तबीयत ख़राब थी, तो उसको बुखार था कुछ। क्योंकि उसने मेरे वॉशिंग मशीन वगैरह लगाकर जो मेरा कपड़ा, चादर वगैरह, बिस्तरे वगैरह, कंबल वगैरह, मैंने सब कुछ धुलाया था उस बेचारी से। ये नहीं कि मैंने एक दिन में धुलाया था, नहीं, मैंने 2 दिन 3 दिन लगा कर उस बेचारी से काम करवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेचारी को ना बुखार हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको ना प्रेस नहीं लगवाई थी। तो इसलिए आज मैं ख़ुद आप लोगों को प्रेस करती हुई कपड़े नज़र आ रही हूँ। खैर यहाँ पर अहमद को दे दिए थे। उसके बाद जी मेरा असद अली की डिमांड थी कि मम्मा मैंने ना और दही खाना है। यहाँ पर मैं असद अली को ना दही खिलाने लगी थी। और मेरी मानो उठ गई थी, ये फीडर वगैरह मांग रही थी। मैंने फीडर वगैरह असद अली गुड़िया को दे दिया था, सॉरी गुड़िया को दे दिया था। और असद अली को मैंने ना दे दिए थे भी दही खिला दिया था। उसके बाद जी मैंने करने लगी थी, रोटियां वगैरह बनाने लगी थी, क्योंकि रोटियां बच्चे जो थे ना वो खाना वगैरह मांगते हैं। और जो मेरी मैड थी काम कर रही थी ना, उस बेचारी का रोज़ा नहीं था, वो काम कर करके बेचारी का हाल बुरा हो गया था। और मैंने उसको ना खाना वगैरह देना था, तो मैंने कहा भैया आप जो है ना काम करो फटाफट, मैं आप लोगों का ना खाना बना देती हूँ। तो यहाँ मैं उनके लिए ना खाना बना रही थी, तैयार कर रही थी ना। तो जी यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और बेचारियाँ काम कर रही थी ना बाहर ना, आंटी और मेरी मैट जो है ना, आंटी वो काम कर रही थी ना, वो झाड़ू वगैरह भी मतलब लगा चुकी थी, झाड़ू पोछा कर लिया था। लेकिन अब आती थी चारपाई की बारी, जो कि आप लोगों को आगे नज़र आ जाएगा कि चारपाइयाँ बेचारी भी धो रही थी ना। तो मैंने कहा आंटी भाई मैंने ना अलविदा रमज़ान की मैंने अफ्तारी भी करवानी है, तो मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह सब आएंगे, तो मुझे ना आप लोग ना चारपाइयाँ वगैरह जो है ना सारी धुली हुई चाहिए। उस बेचारी ने मेरा सारा काम एक दिन में सारा कर दिया। और करने के बाद बेचारी थक गई थी बहुत। और अगले दिन वैसे भी मेरी अफ्तारी थी, अलविदा जुम्मा था, तो अफ्तारी वगैरह करवानी थी। खैर यहाँ पर जी मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला रही थी। बच्चे कह रहे थे कि मामा हमें भूख लगी है तो हमें खाना खिलाओ ना, क्योंकि दोपहर का खाना था, तो दोपहर के टाइम बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं। तो हम जो माएँ होती हैं ना, उनको भी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ना टाइम से खाना दे दें, ताकि बच्चे की जितनी भी एनर्जी वेस्ट हो ना, उसको उतनी ताकत मिलती रहे। खैर खाना शाना मैंने बच्चों को ना खिला दिया था। उसके बाद जी मैंने असद अली को ना कार्टून वगैरह TLCD लगा के दे दी थी। मैंने कहा बेटा आप तो बैठो इधर, और गुड़िया जो थी ना वो फीडर पी रही थी। उसके बाद जी रूम को क्लीन वगैरह दोबारा करवाया था मैंने आंटी से, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पर से वॉशिंग मशीन लगाई थी, ये कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, बच्चों के बड़ों के सब के कपड़े जो है ना वो धुलने वाले। और यहाँ पर चेक करें आंटी की चारपाइयाँ वगैरह धो रही है, तो वो बेचारी थक गई थी इतना, मतलब उन्होंने काम किया अच्छे से, रगड़ के मैंने सफाई उनसे करवाई। क्योंकि ईद जब आती है तो दिल करता है हम खुद भी साफ़ सुथरे हों, बच्चे भी साफ़ सुथरे हों, लेकिन घर ना साफ़ सुथरा हो तो मज़ा नहीं आता भाई।
तो फिर मतलब कि एक अजीब सी फीलिंग आती है कि हम तो फैशन कर लेंगे लेकिन हमारा घर जब नीट नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तो फिर अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि गेस्ट आते हैं, मेहमान आने होते हैं, तो बड़ा अजीब सा फ़ील होता है ना। तो इसके अलावा भी वैसे भी हमारा निसफ़े ईमान है भाई सफाई, तो सफाई का ध्यान रखना तो बनता है ना। यहाँ पर आप लोग चेक करें भाई, आंटी ने ना चारपाइयाँ वगैरह मेरी सारी धो दी थी, सफाई वगैरह कर दी थी। वो बेचारी थक गई थी यहाँ पे, यहाँ तक कि उन्होंने फ़र्श भी धो दिया था। फ़र्श मैंने ना उनको ना सर्फ़ लगा कर, टब में सर्फ़ डलवा कर अच्छे से पहले सर्फ़ लगवाया था। सर्फ़ मतलब झाड़ू के साथ उन्होंने अच्छे से ना झाड़ू लगा के सर्फ़ के साथ धोया था, फ़र्श को, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ शाम का टाइम आ जाता है। शाम का हमने बनाई थी वही आज दाल बनाने के बाद ये मेरा इरादा बन रहा था कि मैं चावल बॉयल करूँ, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मम्मा नहीं, हमने ना चावल नहीं, हमने रोटियां खानी है। कि यहाँ पर हमने अफ्तारी वगैरह बना ली थी, ठीक है। लीमू पानी था, फ्रूट था, खजूरें थे, और बस थोड़ा सा ना बच्चों के लिए ना समोसे वगैरह थे। उसके बाद ये गुड़िया मेरी ने इतना माशाल्लाह खेला कूदा अफ्तारी के बाद, तो बहुत थक गए थे बच्चे भी ना। तो यहाँ पर मैंने गुड़िया के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, और रोई जा रही थी ना, मैंने इसको फीडर वगैरह भी दे दिया, कपड़े वगैरह भी इसके चेंज कर दिए थे ना। और ये मानो के कपड़े जितने भी थे ना, मैं सारे उठा कर अंदर से पैम्पर शैम्पर खिलारा शिलारा उठा के मैं सारे जो है ना मैं वॉशिंग मशीन में रखने के लिए जा रही थी। जब मैं बाहर आई ना, तो मेरे असद अली और समाइका के हाल चेक करो यार। यहाँ पे चारपाई के ऊपर चारपाई उठा कर रख कर तो खेल रहे थे बिस्तर, मतलब उसके ऊपर जो था ना चादर वगैरह बिछा कर, तो अपना मतलब डबल बेड बना रहे थे ना। खैर उसके बाद मैंने दूध वगैरह गर्म कर लिया था, और मैं जब रूम में आई थी दूध गर्म करके, तो मेरी मानो यहाँ पे माशाल्लाह सो रही थी। उसके बाद जी आ जाते थे अहमद जब आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि भाई फरमाइश की थी, फ़ोन किया था कि यार आज से कुछ खाना बाहर से ऑर्डर कर लें। तो उन्होंने क्या, चले ठीक है, जैसा भी आपका दिल करे, हम ज़रूर हाजिर हैं आपके लिए। कि यहाँ पर वो मैच वगैरह देख रहे थे, और अंडा शामी वगैरह लेकर आए थे। यहाँ पर मेरा मुबशिर जो था वो सो गया था, असद अली भी मेरा जो था वो भी माशाल्लाह सो गया था, और जो मेरी मानो थी ना वो माशाल्लाह साथ लेटी हुई वो भी सो गई थी। अंडा शामी वगैरह लेके आए थे, साथ बर्गर वगैरह लेके आए थे। और सुमाइका अपने बाबा के साथ जाकर एक्स्ट्रा ईद की शॉपिंग करके आई थी भाई, इसलिए जो थे ना लेट हो गए थे। अहमद तो काफ़ी लेट आए थे ना, मैं वेट करती रही उनका ना। उसके बाद जी मैंने, अहमद मुझे कह रहे थे कि आज ऐसा करो कि रोटियां ताज़ी बना लो, मैं बाहर से ले आऊँगा ना, बाकी आप जो बोलोगे मैं ला दूँगा। तो मैं यहाँ पे रोटियां वगैरह बना रही थी। रोटियां वगैरह बनाने के बाद ताज़ी ताज़ी रोटी, और उसके बाद जी खाना वगैरह हमने खाया पिया, एंजॉय किया। समाइका मेरी यहाँ पर अपना बर्गर खा रही थी, और ये चेक करें भी यहाँ पर जो था ना अंडा शामी वगैरह, सलाद वगैरह, सैलड वगैरह सब कुछ अहमद लेकर आए थे। देसी माहौल का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पे मानो मेरी ने फीडर पी लिया था, और ये सो रही थी। खाना शाना हमने खा लिया था, और यहाँ चेक करें भी मेरे बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल थक हार के सारा दिन खेल कूद के सो गए थे। और मुबशिर मेरा जो था ना वो भी मायका मेरी बेड पे थे, हम लोग ना नीचे बिस्तर लगाया था। अच्छा भी बिस्तर यहाँ पे इसलिए लगाया था क्योंकि जैसा आपने पीछे पीछे देखा व्लॉग में कि मेरी चारपाइयाँ जो थी ना वो सारी आंटी ने धोई हुई थी और सारी गीली थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।